मुशीर कानून मुर्तज़ा वहाब इस वक्त कराची में मीडिया से बात कर रहे हैं। रियासत के एक अहम ओहदे के ऊपर फाइज है। अगर रियासत से जुड़ा हुआ कोई अहम शख्स आवाम को ये कहे कि टैक्स ना दो, तो मैं समझता हूँ ये तो आवाम दुश्मनी, रियासत दुश्मनी के मुतरादिफ है। कैसे कोई शख्स जिसने हल्फ लिया हुआ है कि वो रियासत की खिदमत करेगा, वो शहर की खिदमत करेगा, आवाम की खिदमत करेगा, वो कैसे ये बात कर सकता है कि आवाम टैक्स पे ना करे। मैं समझता हूँ और मैं पुरजोर अपील करना चाहूँगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की आला क़यादत से कि अपने इस मेयर के स्टेटमेंट का नोटिस लें और मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी जमात अपना किरदार अदा करें अपने मेयर को इस तरह की गलत बात करने से रोकने में। इसके साथ साथ मुझे इसलिए भी बड़ा मायूब लगता है ये स्टेटमेंट कि एक तरफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान नियाज़ी साहब और उनकी पूरी वफाकी सरकार आवाम को कन्विंस करने में लगी हुई है, आवाम को कहने में लगी हुई है कि रियासत को आपके टैक्स दरकार हैं, आइए अपना किरदार अदा कीजिए और टैक्स पे कीजिए ताकि पाकिस्तान के मसाइल हल हो सकें, हमारे कर्जे हम पे कर सकें, पाकिस्तान का तरक्याती काम कर सकें। एक तरफ वज़ीर आज़म ये कह रहा है, एक तरफ वफाकी हुकूमत ये कह रही है और एक तरफ वफाकी हुकूमत में शराकत इक़्तिदार रखने वाली सियासी जमात का मेयर ये कह रहा है आवाम से कि टैक्स पे ना करो। शर्म आनी चाहिए आपको। आपके सियासी इख्तलाफ हमसे हो सकते हैं, हमारे सियासी इख्तलाफ आपसे हो सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से बढ़ के कुछ नहीं है, इस मुल्क से बढ़ के कुछ नहीं है। आप कैसे लोगों को कह सकते हैं कि भाई टैक्स पे ना करो? खुदारा या अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपने ज़ाती छोटे मकासद के लिए आवाम को गलत मशवरे ना दें। आज हमारी हुकूमत है, कल आपकी हुकूमत होगी। इस तरह की बातें करने से आप रियासत की खिदमत नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की खिदमत नहीं कर रहे। आप सब दोस्तों को याद है कि खान साहब भी एक ज़माने में एक कंटेनर पे खड़े होके यही कहते थे। आखिर में जब उनको इक़्तिदार मिला तो उनको एहसास हुआ कि किस तरीके से रियासत को चलाना होता है, किस तरीके से आपको लोगों को इकट्ठा करके साथ लेकर चलना होता है। मेरी बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत कराची वाले होने की मैं सख्त मज़म्मत करता हूँ वसीम अख्तर साहब के स्टेटमेंट की, और अभी भी ये गुजारिश करना चाहूँगा मेयर KMC से कि खुदारा इस तरह के इश्ताल अंगेज़ बयानात से ना माजी में इस शहर की, इस सूबे की, इस मुल्क की खिदमत हो पाई है और मैं समझता हूँ ना आज खिदमत हो पाएगी। आपका ये कहना, जब आपसे लोग कहते हैं कि जी आपने ख़ुद क्या किया और आप कहते हैं कि मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा, तो शहरियों की मुश्किलात में और इजाफ़ा होगा। वसीम अख्तर साहब जाके कराची वालों से पूछिए, 2015 से जिन मुश्किलात से दो चार कराची वाला है वो सबको पता है। आपने अपने 3 साला इक़्तिदार में कराची वालों के लिए कुछ नहीं किया। सिर्फ वो कहते हैं ना मगरमच्छ के आंसू बहाना, वो आंसू आपने बहाए, लेकिन अमली एतबार से आपने कराची वालों की खिदमत नहीं की। मैं हक़ाइक़ पर मबनी बात करना चाहूँगा और मैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट से मुखातिब होकर बात करूँगा। आपने शाहिद खाकान अब्बासी को वोट दिया और वोट देते वक्त आपने कराची वालों को कहा कि 25 अरब रुपए KMC के लिए वफाकी हुकूमत दे रही है और कराची के अंदर जो सेंसेस हुए हैं उसकी ऑडिट कराया जाएगा। वो वादा वफा नहीं हुआ, आप लोग खामोश बैठे रहे। आपने एक बार आवाज़ बुलंद नहीं की कराची वालों के लिए। वो 25 अरब कहाँ गए हमें नहीं पता, कराची आए नहीं आए हमें नहीं पता। उसके बाद आपने खान साहब को शदीद मुखालफत के बावजूद, बार बार ये कहने के बावजूद कि खान साहब का कोई इंटरेस्ट कराची से नहीं है, आपने खान साहब को वज़ीर आज़म बनाने के लिए आपकी सियासी जमात ने वोट दिया और जब वज़ारत-ए-उज़्मा मिल गई आपको, वफाकी हुकूमत में अहम वज़ारतें मिल गई आपको, तब भी कराची के लिए आप वफाकी हुकूमत से कोई पैकेज नहीं ला पाए।
उसके बाद एक ऐसा पार्क जो कि मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में कराची वालों को मिला था, बाग इब्ने कासिम, 2006-2007 में गालिबन इसको इनॉग्रेट किया गया था। उस पार्क को एक बार फिर आपने आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान से उसका इफ्तिताह कराया, और वज़ीर आज़म ने वहाँ पर एक नई लॉलीपॉप कराची वालों को दी कि मैं 162 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान कर रहा हूँ। आप साथ खड़े हुए थे। क्या अभी तक 162 रुपए वफाकी हुकूमत से लगे हैं? 162 रुपए भी अगर लगे हो ना तो मैं गलत हूँ। आप बार बार सिंध हुकूमत को अपने सियासी मकासद की वजह से इल्ज़ामात लगाते हैं, ये जानते हुए कि सिंध हुकूमत ही है जो आपके साथ खड़ी है। अगर माजी में आपको पैसे किसी ने दिए हैं, चाहे वो आपकी ओजीटी शेयर की मद में हो, ग्रांट की मद में हो, वो सिंध हुकूमत ने दिए हैं। आपका कराची इलेक्ट्रिक के बिल पे करने होते हैं, आपके पास अखराजात नहीं होते, वो कौन पे करता है? वो सिंध हुकूमत पे करती है। आपको फायर ब्रिगेड खरीदनी है, स्नॉर्कल खरीदनी है, तो आपको कौन खरीद के देता है? वो आपको सिंध हुकूमत खरीद के देती है। आपको नालों को साफ करना है, आपको पैसे वफाकी हुकूमत नहीं देती, आप अपना बजट इस्तेमाल नहीं करते, वो पैसा भी आपको सिंध हुकूमत देती है। उसके बावजूद आप अपना किरदार अदा नहीं कर पाते, उसके बावजूद आप काम नहीं कर पाते। बजाय इसके अपनी नाकामी माने, बजाय इसके ये माने तस्लीम करें कि आप पाकिस्तान की तारीख के सबसे नाकाम मेयर हैं। मेरे ख्याल में कराची की तारीख में केएमसी का इतना नाकाम मेयर कभी नहीं आया था। बजाय इसके आप इस बात को तस्लीम करें। आप दूसरों के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। ओ भाई, सिंध हुकूमत ने अपना किरदार अदा किया आपका हाथ बटाने में। आपने पैसे मांगे, आपने कराची के तजावुज़ात ख़त्म किए, उसके डेबरी उठाने के पैसे भी आपकी जेब से खर्च नहीं हुए, वो सिंध हुकूमत ने आपको दिए। अभी पिछले दिनों कराची इलेक्ट्रिक के बिल ये पे नहीं कर पा रहे थे, सिंध हुकूमत ने पे किए। नालों के लिए सिंध हुकूमत ने तकरीबन 55 करोड़ रुपए मेयर कराची को इशू किए, लेकिन उसके बावजूद आपको नज़र आता है कि नालों पे कोई सफाई नहीं हुई। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अली जैदी साहब कहते हैं, ये तहरीक इंसाफ के हमारे दोस्त कह रहे हैं कि नाले जो है तबाहाली का शिकार हैं, नालों की सफाई नहीं हुई। तो किसकी जिम्मेदारी थी ये? मेयर कराची, मेयर केएमसी, जनाब आपकी जिम्मेदारी थी। तो मैं समझता हूँ कि बजाय इसके कि आप अपनी नाकामी को तस्लीम करें और कराची की आवाम से माफ़ी मांगे कि आपने अपने ज़ाती सियासी मकासद के लिए बार बार पाकिस्तान की कराची की आवाम को लॉलीपॉप दी है, चाहे वो शाहिद खाकान अब्बासी के दौर में 25 अरब रुपए की लॉलीपॉप हो या वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के दौर में 162 अरब रुपए की लॉलीपॉप हो। आपने कहीं भी कराची वालों की खिदमत नहीं की। मैं समझता हूँ आप काम नहीं कर सकते और आप भागने की कोशिश कर रहे हैं। आपको राह फरार कराची की आवाम नहीं लेने देगी। मैं समझता हूँ फौरी तौर पर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों को उनके स्टेटमेंट का नोटिस लेना चाहिए और वफाक पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाले हर शख्स को उनके स्टेटमेंट के ऊपर मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम सब सिविल नाफरमानी करेंगे तो हम पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर पाएंगे। हम सबको पाकिस्तान की खिदमत करनी है ताकि पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत हम इंशाल्लाह बना सकें। ये बता दें मीर साहब, ये बता दें आप मेयर कराची को सदर तनकीद का निशाना बना रहे हैं, लेकिन वजीर बल्दियात नासिर शाह उनकी तारीफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मेयर कराची बाहर निकले, उन्होंने काम किया, सिंध हुकूमत उनकी कारकर्दगी से मुतमईन है और सिंध हुकूमत मेयर कराची और अली जैदी एक पेज पर है कराची को साफ करने के लिए। देखिए, वो जो स्टेटमेंट था वज़ीर बल्दियात का वो कुछ दिन पुराना है और जहाँ तक अली जैदी साहब की काविश का ताल्लुक़ है, जब अली जैदी साहब ने इस कैंपेन का ऐलान किया था तो पूरी सिंध हुकूमत ने इस इनिशिएटिव को वेलकम किया था और कल भी
थोड़ा देर है, दुरुस्त है, अली जैदी साहब ने इस बात का एतराफ़ कर लिया कि सिंध हुकूमत के बगैर वो एक काम नहीं कर सकते, उन्होंने हमारी मदद मांग ली है। हमने स्टेटमेंट को वेलकम किया। हम सब इस शहर में रहते हैं, इस शहर की खिदमत करना, इसके मसाइल का हल तलाश करना हम सब का बुनियादी काम है। तो मैं तो बार बार ये कहता रहा हूँ कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत को मिलकर काम करना पड़ेगा। हम सब मिलकर काम करेंगे तो हम इस अजीम शहर की खिदमत कर पाएंगे। ये जो मेयर कराची के स्टेटमेंट्स हैं कि टैक्स ना पे करो, ये ना करो, मैं आपके तवज्जुद से ये सवाल पूछना चाहूँगा कि ज़रा KMC की बजट बुक्स उठा लीजिए पिछले 3 साल की, और उन्होंने खुद पिछले 3 सालों में कितना टैक्स इकट्ठा किया है, कितनी उन्हें रिकवरी की है, वो आपके सामने हो जाएगा कि उनकी क्या परफॉर्मेंस है। ये करके मैं जिन मुआशरों में कानून की हुक्मरानी होती है वहाँ पर अगर कोई मुंतखब शख्स इस नोयत की बात करे तो बगावत के ज़िम्मे में आता है और कानून हरकत में आती है। तो क्या मेयर कराची ने जो लोगों को उकसाया है वो बगावत के ज़िम्मे में नहीं आता? टैक्स ना देने के हवाले से उन्होंने बात की, इस हवाले से सिंध हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि गलत स्टेटमेंट है, इसलिए सख्त अल्फाज में मैं इसकी मजम्मत कर रहा हूँ। और मैं अभी भी समझता हूँ हम सब सियासी लोग हैं, हमें अपने सियासी मकासद के लिए उन स्टेटमेंट से इज्तनाब करना चाहिए जो कि हमारे मुल्क को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए मैं अभी भी, मेरी मोदबाना गुजारिश है वफाकी हुकूमत से, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से, तहरीक इंसाफ से और मेयर कराची खुद से कि स्टेटमेंट को विड्रॉ करें। इस तरह के स्टेटमेंट से हम अपने शहर की, अपने मुल्क की खिदमत भी कर पाएंगे। मुर्तज़ा साहब, MKM की अपने ही लोगों ने, जो साबका MKM में भी थे, PSP ने इस मेयर पे इल्ज़ाम लगाए, फिर डॉक्टर फारूक सत्तार ने भी करप्शन के संगीन इल्ज़ाम लगाए। आपके पास एंटी करप्शन का महकमा पहले भी था, अभी सिंध हुकूमत के पास है, तो कोई तहकीकात करेंगे कि इन्होंने कितनी करप्शन की है? चले, मैं समझता हूँ हम तो सियासी हरीफ हैं, फारूक सत्तार साहब भी शायद उनके सियासी हरीफ हैं आजकल, फैसल वाडा साहब तो वफाकी वज़ीर हैं इस वक्त, इनके साथ मखलूत हुकूमत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो फैसल वाडा साहब मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए हैं मेयर KMC के ख़िलाफ़, और वो कोर्ट भी जा चुके हैं, शायद नैब में भी उन्होंने दरख्वास्त जमा कराई है। तो मैं समझता हूँ वक्त आ गया कि मेयर KMC खुद इन सवालात का जवाब दें कि उन्होंने एक्चुअली पिछले 3 सालों में कराची में क्या काम किया है, क्या मंसूबा किया है। मुझे तो कराची में सिर्फ वो मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए नजर आए, या वो गवर्नर साहब के साथ बड़ी मशहूर ज़माना उनकी एक वीडियो चली थी जहाँ वो चाय पी रहे थे बैठे हुए। तो मैं समझता हूँ कोई और काम उन्होंने नहीं किया। एक साहब ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि आप मेयर कराची को मुख्तलिफ मद में जो है वो करोड़ों रुपए फंड देते हैं, आपको अरबों रुपए आपको किसने कहा कि आप चोरी उन्हें फंड दें? आइंदा आप करोड़ रुपए या अरब रुपए दें तो बाकायदा चेक अवाम को दिखाएं, लोगों को बताएं कि हम इसको इतना फंड देते, आप चोरी इसके जेब में देते, वो मानता ही नहीं है कि इतना फंड मिलता है। चले मैं ऐसा करूँगा कि मैं वो चेक्स की कॉपी जो ट्रांसफ़र डॉक्यूमेंट्स है वो दिखा दूँगा। मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह चुका हूँ कि सिंध हुकूमत ने 41 अरब रुपए पिछले 3 सालों में KMC को मुंतकिल किए हैं, 41 बिलियन रुपीज़, जिसका जवाब मेयर कराची ने एक दिन दिया था कि इसमें 25 अरब रुपए तो मैं तनख्वाहों की मद में खर्च कर चुका हूँ। चले, मैंने आपकी बात मान ली, बाकी 16 अरब कहाँ गए? वो 16 अरब रुपए कहाँ खर्च हुए हैं? अगर 16 अरब में कोई सफाई हुई, अगर 16 अरब के अंदर कोई नई सड़क बनी, कोई अंडरपास बना, कोई फ्लाईओवर बना, तो उसका जवाब दे दें। मैं तो कहता हूँ इसको भी छोड़ दें। आपने जो अपने वोट दिए हैं वफाकी हुकूमत को, कभी 25 अरब रुपए के नाम पे, कभी 162 अरब रुपए के नाम पे, या कराची में सेंसस को वेरीफाई कराने के नाम पे, उनका हिसाब दे दें कि आया वो पैसे आए नहीं आए। और अगर वो पैसे नहीं आए हैं आज तक, तो कम से कम कराची के आवाम से माफ़ी तो मांगे कि हमने आपके वोट को बेचा और हम आपके लिए कोई फाइनेंशियल ग्रांट वफाकी हुकूमत से नहीं ला पाए। बताएं कि मेयर कराची वसीम अख्तर वो किरदार है जिनका नाम 12 मील के वाक़े में भी जो है वो लिया जाता है और वो उसके जिम्मेदार करार पाए हैं मुख्तलिफ तहकीकाती रिपोर्टों में। तो आप क्या कहेंगे, ये किस तरह की कोई साजिश तो नहीं है कि पुरानी रविश पे तो नहीं आ गए वो? देखिए, पीपल्स पार्टी सियासी अफरा तफरी में बिलीव नहीं करती। हम समझते हैं जो मसाइल इस वक्त इस मुल्क को दरपेश हैं उसके लिए आपको कंसेंसस ओरिएंटेड पॉलिसीज़ बनाने की ज़रूरत है, सियासी कंसिस्टेंसी क्रिएट करने की ज़रूरत है। तो मैं तो अभी भी समझता हूँ कि हम सबको पाकिस्तान के बेहतर मफाद में मिलकर काम करना चाहिए। वसीम अख्तर साहब में माजी में मुशीर दाखिला थे, 12 मई वाला वाक़या बिल्कुल है, बट वो अदालत में सब जुडिस है। मैं समझता हूँ अदालत इसके ऊपर बेहतर कमेंट कर सकती है अपने फैसले के ज़रिए। सिंध हुकूमत का ये मामला नहीं है, बट मैं समझता हूँ कि आज भी ये अफरा तफरी और डराव धमकाओ की सियासत से हम अपने शहर की, अपने मुल्क की खिदमत नहीं कर पाएंगे। इन चीज़ों से इज्तनाब करना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट ऑन रिकॉर्ड है
कि हम वफाकी हुकूमत और मकामी हुकूमत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। आइए आप हमारा हाथ बढ़ाइए, अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो सही मानों में इस शहर की खिदमत कर पाएंगे। मैं स्टेटमेंट को कंडेम करूंगा और मैं समझता हूँ वसीम अख्तर साहब की अपनी सियासी मुशीर कानून सिंध मुर्तज़ा वहाब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिस शख्स ने हल्फ उठाया हो वो टैक्स ना देने की बात कैसे कर सकता